छात्र संघ चुनाव को करवाने के लिए लगातार आंदोलन, विरोध और इसके साथ ही प्रदर्शन का जो दौर है वो जारी है। यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर इसी तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो छात्र संघ चुनाव है उनको बहाल किया जाए और छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि छात्र राजनीति की यहाँ से शुरुआत होती है। अलग अलग पार्टी के जो छात्र नेता हैं वो लगातार विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इनकी जो मांग है वो ठंडे बस्ते के अंदर पड़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि इन्हें उम्मीद है कि जल्दी यहाँ पर जो छात्र संघ जो चुनाव है वो बहाल किए जाएंगे और उसके बाद में कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक बार फिर छात्रों के लिए जो नेता बनने के लिए होड़ है वो भी यहाँ पर मचती हुई नजर आएगी। फिलहाल मैं अभी यूनिवर्सिटी के गेट के यहाँ पर खड़ा हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो युवा हैं वो यहाँ पर जो अपना विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और ख़ास तौर पे आमरण अनशन यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक इनकी जो मांग है वो यहाँ पर पूरी नहीं होती है तब तक उनका जो आंदोलन है वो लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। ये जो पूरा आमरण अनशन है शुभम रेवाड़ के नेतृत्व के अंदर छात्र यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि छात्र को पढ़ाई के साथ में छात्र राजनीति के अंदर भी आने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज वर्तमान में युवा राजनीति के अंदर अच्छी तरीके से अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। शुभम रेवाड़ा जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। शुभम जी, किस तरह देखते हैं आमरण अनशन का यहाँ पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है? लगातार प्रदर्शन, विरोध, अपने धरने यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सुनवाई है मुझे लगता है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। आपकी आवाज़? बिल्कुल, देखिए हमने हर तरीके का प्रयास किया। अब भजनलाल जी जो निकम्मी उनकी सरकार है वो ये चाहती है कि एक आम विद्यार्थी सड़क पर अपनी जान दे दे, और माननीय न्यायालय को उन लोगों ने जो फैसला अपना दिया है, मैं समस्त युवाओं को कहना चाहूँगा कि वो लोग फैसला दे रहे हैं जिन्होंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में कभी किसी प्रकार का धरना नहीं दिया, किसी प्रकार की भूख हड़ताल नहीं की और किसी अन्याय को न्याय दिलाने का जिन्होंने काम नहीं किया, वो लोग ये कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। जो लोग अन्याय के खिलाफ लड़े हैं वो छात्र संघ चुनाव के पक्ष में। और आज इस आमरण अनशन की जो हमने शुरुआत की थी, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार की मिलीभगत होने के बाद उन्होंने करोड़ों रुपए छात्र संघ चुनाव के नाम पर प्रत्येक विद्यार्थी से वसूले हैं। उस पैसे का इन लोगों के पास हिसाब नहीं है। एक आम विद्यार्थी को के साथ उन लोगों ने घोटाला किया है। इस घोटाले को उजागर कर कर और छात्र संघ चुनाव बहाल कराकर ही हम इन आमरण अनशन को कंप्लीट करेंगे, जब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। तो मुझे एक बात जानना चाहूँगा कि आखिर छात्र संघ चुनाव क्यों होने चाहिए? ऐसी क्या चीज़ें आती है कि अगर चुनाव होते हैं तो कितना फ़ायदा यहाँ पर जो युवाओं या जो छात्र है उनको होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए हमने पिछले दिनों एक प्रोटेस्ट किया जिसमें हमने समस्त उन नेताओं के कटआउट्स लगाए जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। आप प्रदेश के किसी भी नागरिक से उन लोगों के नाम पूछिए, उनकी शक्ल दिखा के मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा से धरातल पर संघर्ष किया है। छात्र संघ चुनाव का क्या महत्व है ये यहाँ के एक आम विद्यार्थी से पूछिए कि यहाँ के छात्र प्रतिनिधि आपकी मदद करते हैं, नहीं करते हैं, किन घोटालों का उजागर करने का काम करते हैं, किस तरह प्रशासन को झुकाते हैं। तो छात्र संघ चुनाव जितने छात्र प्रतिनिधि के लिए जरूरी है उससे कई ज़्यादा उन लोगों के लिए ज़रूरी है, पीड़ित विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है जो आम किसान परिवार से यहाँ पढ़ने लिखने के लिए आते हैं। आपने तो आमरण अनशन यहाँ पर शुरू कर दिया है, क्या लगता है कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ से बहाल होने की जो मांग या पूरी होती हुई नजर आएगी? आवाज पहुंच भी रही है और वो डरे हुए भी हैं। कैमरा उधर घुमा के देखिए किस तरह पुलिस प्रशासन वहाँ हमारे सामने खड़ा है, किस तरह वो लाठियाँ लेकर खड़ा है। अगर उन्हें फर्क नहीं पड़ता तो हम यहाँ बैठ रहे थे। उनको डर है कि ये युवा जो क्रांति लेके आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारी राजनीति को खतरा है, हमारे परिवार को खतरा है, क्योंकि उनके बेटे पोते विधायक, एमएलए, एमपी नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन के जरिए हमें कल रात से ये लोग परेशान कर रहे हैं कि इस धरने को समाप्त करो, आमरण अनशन को समाप्त करो, वरना हम पे मुकदमे लगाएंगे। मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूँ भजनलाल जी, आप पे तो आज तक कभी मुकदमे नहीं लगे, हम लोग मुकदमे खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो लड़ाई है ये आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ हम लोग मजबूती से लड़ते रहेंगे। आमरण अनशन लगातार चल रहा है। जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो युवा हैं आपके जो समर्थक है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी भी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो छात्र संघ चुनाव है बहाल किया जाए। अभी तो आमरण अनशन शुरू किया है, अब किस तरह की रणनीति रहेगी? अगर आपकी मांग को ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है तो क्या आंदोलन की रूपरेखा और तेज बनाई जाएगी? बिल्कुल और तेज बनाई जाएगी, और राजस्थान विश्वविद्यालय इस प्रांगण में ही हम लोग अपनी जान दे देंगे अगर भजनलाल जी की सरकार छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करती है तो। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लगातार इनकी जो मांग है वो पहुँचाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो छात्र संघ चुनाव है उन्हें बहाल यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है इनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, आगे भी रूपरेखा यहाँ पर बनाई जाएगी और
उग्र तरीके से इस आंदोलन को तेज किया जाएगा, लेकिन छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की जो कोशिश है और जो पूरी तरीके से मुहिम है उसे आगे तक पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, नगरी न्यूज़।